प्यारे बच्चों, आपका +2 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 8th यूनिट है वो है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट यानी कि 3D ट्रांजिशन सीरीज एंड ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, today's topic is oxidation states of the फर्स्ट रो यानी कि 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसे हम 3D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो है ऑर्गन 18 3D 1 to 10 4s 1 to 2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके 3D ट्रांजिशन एलिमेंट के एटम हैं उनके अंदर इनर कोर में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नोबल गैस ऑर्गन की तरह है। और 3D 1 to 10 का मतलब हुआ कि उनके जो 3D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल है उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो आपका 4s 1 to 2 है, इसका मतलब कि जो 4s सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे हैं कि जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हैं ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनमें जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है दे आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो यानी कि जो आपका 3D सब सेल है दैट में कंटेन 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपका 4s सब सेल है दैट में कंटेन 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3D सब सेल जो है वो पेनल्टीमेट सेल का है और जो 4s सब सेल है वो आउटर मोस्ट सेल का है। तो ये दो एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, तो इन 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल के बीच में वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एनर्जी लेवल्स दैट इज 4s सब सेल ऑफ आउटरमोस्ट सेल एंड 3D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, तो दोनों एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन जो हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज वेरी लो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होने की वजह से ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रॉम NS सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल जो है वो इजीली लूज कर सकते हैं और कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइवेलेंट कैटायंस, और ये डाइवेलेंट कैटायंस में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NS सब सेल ऑफ outermost cell. So that is why except scandium which shows only one oxidation state of +3, all the other elements of 3D transition series shows the जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। तो जो स्कैंडियम है वो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इसलिए शो करता है क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ स्कैंडियम एटम इट एक्वायर्स द वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस लाइक ऑर्गन। सिमिलरली जो अदर ट्रांजिशन मेटल्स हैं these all shows the +2 oxidation state as a common oxidation state from titanium to zinc by losing 2 electrons from 4s subcell of outermost cell due to low ionization enthalpy, while the d electrons remain unaffected. It means that the 3D subcell
of the penultimate cell of the atom is more stable than the forest subcell of outermost cell of the atom. But in a higher oxidation state, after +2, that is for example as +3, +4, +5, +6, +7 in case of manganese, all the electrons present in 4s subcell of outermost cell and 3d subcell of penultimate cell, all electrons जो है वो participate in the bond formation with the other atoms. Next, mostly ionic bonds are formed in +2 and +3 oxidation state, यानी कि जो lower oxidation states है +2 and +3. तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड है ट्रांजिशन मेटल्स के, दे आर जनरली आयनिक इन नेचर, यानी कि आयनिक बॉन्ड्स जो है वो बनाते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में. इन कंपाउंड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि आफ्टर +3, यानी कि +4 से लेके +7 तक, तो ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो इसमें जो बॉन्ड बनते हैं दे आर मोस्टली कोवलेंट सिंस दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. तो डी इलेक्ट्रॉन जो है उनकी शेयरिंग की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. और जो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स जो हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हैं, यानी कि ग्रेटर देन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो सच कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर. For example, divanadium pentoxide, divanadium tetroxide, chromium trioxide, permanganate anion, dichromate anion, etc. तो ये सभी क्या है, कोवलेंट है, क्योंकि इनमें अगर आप जो आपकी सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड में है वेनेडियम की +4 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में है क्रोमियम की +6. परमैग्नेट एनाइन में है मैग्नीज की +7 और डाइक्रोमेट एनाइन में क्रोमियम की है +6. तो यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दीज आर higher than +3 oxidation state, so these all are covalent in nature. तो जैसे कि आप हम परमैग्नेट एनाइन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये मैग्नीज और जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनते हैं वो हैं कोवलेंट नेचर के. फॉर एग्जांपल परमैग्नेट एनाइन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डाइवेलेंट ऑक्सीजन होती है और ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड से जुड़ जाएगी मैग्नीज के साथ और डाइवेलेंट ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रली मैग्नीज के साथ बॉन्ड बनाएगी, कोवलेंट बॉन्ड. सो ऑल दीज बॉन्ड्स बिटवीन मैग्नीज एंड ऑक्सीजन आर कोवलेंट इन नेचर. सिमिलरली आपका डाइक्रोमेट है तो इसमें डाइक्रोमेट में जो सेंट्रल मेटल है वो ब्रिज हो जाती है ऑक्सीजन के साथ और 2 ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, एक नेगेटिव 2 नेगेटिव, एक ब्रिज्ड है 3, बच गई 4 ऑक्सीजन है. तो यानी कि 2 इसके साथ और 2 इसके साथ ये न्यूट्रल ऑक्सीजन्स हैं. तो इस तरह से आपका ये डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बना. अब इसमें सभी बॉन्ड क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जितने भी बॉन्ड है दीज ऑल आर कोवलेंट. तो सभी बॉन्ड जो है वो कोवलेंट हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाई नियर और इन द मिडल ऑफ द सीरीज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैग्नीज को देखें तो मैग्नीज जो मिडल में है
shows all the oxidation states from +2 to +7. The lesser number of oxidation states जो हैं वो ऑन एक्सट्रीम एंड्स, जैसे कि एक्सट्रीम लेफ्ट में है स्कैंडियम एंड टाइटेनियम और एक्सट्रीम एंड जो है राइट साइड में है कॉपर एंड जिंक। तो ये कम क्यों शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स? क्योंकि अगर आप स्कैंडियम और टाइटेनियम में देखें तो इनमें जो है वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है टू लूज और शेयर। दैट इज वाई स्कैंडियम शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन गैस। सो स्कैंडियम जो है वो दैट हैज ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। टाइटेनियम जो है वो भी 3 and 4 जो हैं और रेयरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो जिंक और कॉपर में इतने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं कि सभी 3d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हैं, यानी कि देयर इज नो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ 3d सबसेल to participate in the sharing of electron with other atom to form the bond। तो इसी वजह से जिंक की जो है वो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज ऑफ +2, और जबकि कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +1 एंड +2। सिमिलरली एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को इतने कम इलेक्ट्रॉन है कि देखिए जैसे आपका स्कैंडियम है तो इसमें आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 फ्रॉम 4s एंड 1 फ्रॉम 3d, स्कैंडियम जो कैटाइन है दैट विल एक्वायर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस आर्गन विच इज मोर स्टेबल, हैंस स्कैंडियम शोज ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। सिमिलरली टाइटेनियम में भी जो है वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। सो टाइटेनियम जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +4 की, क्योंकि इसके भी d ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे जैसे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द सीरीज ट्रांजिशन सीरीज मिडिल की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स जो है वो कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि हाफ फील्ड जो d ऑर्बिटल हैं उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग फॉर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। दैट इज वाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकर नियर द मिडल और इन द मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। मैग्नीज के बाद जो है वो एकदम जो है number of oxidation states goes on decreasing due to pairing of electron in d orbitals, क्योंकि अब d orbitals में जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू हो जाती है एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द सीरीज, तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d orbitals, तो these can't share the electron with the other atoms, so number of half filled d orbitals goes on decreasing as we move towards extreme right of the series, यानी कि towards the zinc। तो जैसा कि आप देखते हैं द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 3d ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में दैट इज शोन बाय द मैग्नीज और दैट इज ऑफ +7। तो +7 जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैग्नीज के द्वारा शो की जाती है 3d ट्रांजिशन सीरीज में, जबकि सभी d ब्लॉक एलिमेंट्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज शोन बाय द ओस्मियम दैट इज ऑफ +8। तो +8 जो है वो हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अमंग ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज शोन बाय द ओस्मियम, which is the element of third transition series or 5d transition series in 8th period
ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके बाद रुथेनियम भी शो करता है, लेकिन बहुत फ्यू कंपाउंड्स में ये +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, विच इज द एलिमेंट ऑफ 4D ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज in the same group of osmium, that is 8th group. अब इस चार्ट में अगर आप 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को देखें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी shown by each element in each group is equal to the sum of S and D electrons. अब जैसे स्कैंडियम है तो इसकी मैक्सिमम सम ऑफ S एंड D इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3, तो ये +3 शो करता है। टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सम ऑफ S एंड D इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4। इस तरह से वेनेडियम की मैक्सिमम स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सम ऑफ S एंड D की हो गए 3 + 2 5। सिमिलरली क्रोमियम की हो गई 5 + 1 6, और इस तरह से मैग्नीज की हो गई +7। लेकिन इसके बाद जो है यानी कि मैग्नीज के बाद एज वी मूव अलोंग द सीरीज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, द मैक्सिमम जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद रीजनेबल स्टेबिलिटी है वो आयरन में +3 है, उसके बाद जो है वो +2 है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, आफ्टर मैग्नीज जो है वो पेयरिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो है वो शुरू हो जाती है, और जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं 3D ऑर्बिटल्स, वो उनमें हाफ फील्ड जो डी ऑर्बिटल्स है उनके नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबसेल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से जो है आफ्टर मैग्नीज द मैक्सिमम हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी शो की गई है वो की गई है आयरन के द्वारा +3। उसके बाद जो है आयरन के बाद जो है वो दैट इज ओनली +2। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3D ट्रांजिशन सीरीज में देखते हैं तो जैसे आप स्कैंडियम से जिंक की ओर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका जो डी सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रोग्रेसिवली जो है वो एंटर होते हैं, और डी सब सेल जनरली आपका क्या रहता है, इनकम्प्लीटली फील्ड रहता है। तो दैट इज वाई दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो the variable oxidation state. So the difference in any two successive oxidation states of transition metals, that is lower और higher के बीच में जो difference है that is of 1 unit। जैसे कि आपका देखिए +2, इससे हायर +3, इससे हायर +4, इससे हायर +5। successive oxidation states differ by unity, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बॉटम में मेटल्स हैं अगर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखेंगे सो दिस डिफर बाय 2 यूनिट्स। जैसे आपका लेड है तो लेड की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और सक्सेसिव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 2 यूनिट्स का है। क्योंकि मान लो आप ग्रुप 14 लेते हैं तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP2, तो लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 2 यूनिट्स, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स में लोअर और हायर जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। नेक्स्ट आता है कि मान लो आप 6th ग्रुप में क्रोमियम को लेते हैं तो 6th ग्रुप में 3D सीरीज में जो क्रोमियम है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। अब 6th ग्रुप में ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एज वी मूव टॉप टू बॉटम
यानी कि 6th ग्रुप में जब हम क्रोमियम से मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम से टंगस्टन, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है that is +6, the stability of highest oxidation state goes on increasing as we move top to bottom। यानी कि जो आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हाईएस्ट है ग्रुप 6 की, यानी इक्वल टू सम ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो ग्रुप नंबर है वही उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। So as we move top to bottom, the stability of highest oxidation state goes on increasing। तो इसका मतलब जो क्रोमियम है 6th ग्रुप का ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D ट्रांजिशन सीरीज में, उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज लीस्ट स्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर्स ऑफ द सेम ग्रुप। सो दैट इज वाई the compounds of chromium in its +6 oxidation state acts as strong oxidizing agent in acidic medium। So that is why dichromate, chromium in +6 oxidation state, acts as strong oxidizing agent in acidic medium। जबकि p ब्लॉक एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, as we move from top to bottom, the stability of highest oxidation state goes on decreasing from top to bottom due to inert pair effect। तो यानी कि जैसे आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी स्टेबिलिटी नोट करते हैं, तो जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी है, शुरू हो जाएगी डिक्रीज। सो स्टेबिलिटी decreases as we move top to bottom। so that is why जो बॉटम में आपका लेड है उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी कि पी ब्लॉक में उल्टा होता है देन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टॉप टू बॉटम उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि पी ब्लॉक में द स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एज वी मूव टॉप टू बॉटम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए इसमें जो आपका टिन है, टिन की जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी +4 जो है अधिक स्टेबल है टिन में देन +2। जबकि लेड में जो है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है, लेड में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों है, जैसे कि आप देखिए टिन से लेड की तरफ मूव करते हैं तो यानी कि 5th पीरियड से 6th में आते हैं तो देयर आर इंटरवेंशन ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, और F इलेक्ट्रॉन की वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। उस वजह से जो आपके आउटर मोस्ट जो 6s सब सेल है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड में जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि टिन में जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द रिलक्टेंस ऑफ S electrons to take part in chemical bonding is called inert pair effect। Next, transition metals also show low oxidation states in some compounds or complexes having ligands like CO, carbon monoxide, which not only form sigma bonds with the metal atom but also have pi acceptor character। For example, nickel in
Nickel tetracarbonyl is in zero oxidation state. Iron in iron pentacarbonyl. So iron is in zero oxidation state because CO is a ligand which is pi acceptor and also form sigma bond with the metal. जो कुप्रिक कैटाइन है दैट इज मोर स्टेबल, और जो कुप्रस जो कंपाउंड है ट्रांजिशन मेटल के दैट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि जो अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव जो वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कुप्रिक कैटाइन की जो है वो उसका मैग्नीट्यूड इतना अधिक है कि ये कंपेंसेट कर देता है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। सिमिलरली जो आपका फेरस कैटाइन है वो एरेटेड वाटर में जो है वो लेस स्टेबल है। एरेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो और इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कन्वर्टेड इनटू फेरिक कैटाइन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जो फेरस कंपाउंड है वो एरेटेड जो आपका वाटर है जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है तो उस एक्वस सॉल्यूशन में ये अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन डिपेंड्स अपॉन द रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल बताते हैं हमारे को टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखेंगे वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की तो कुप्रस कैटाइन की वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वो ग्रेटर देन द कुप्रिक कैटाइन। This tendency to gain electron by the cuprous cation is more than the tendency to gain electron by the cupric cation. In other words, we can say lower the reduction potential of the cation, more stable is the cation in aqueous solution. That is why cupric cation is more stable than cuprous cation. Next, oxidation state of a transition metal depends on the nature of the combining atoms. The compounds of metals with fluorine and oxygen exhibit the highest oxidation state, the most electronegative elements in the periodic table. Next topic है आपका trends in the stability of higher oxidation states of transition metal halides. तो जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स हैं तो हैलाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। जितने भी आपके हैलाइड्स हैं इन सब में जो फ्लोराइड जो हैलाइड्स हैं आपके ट्रांजिशन मेटल एटम के वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो मोस्ट स्टेबल हैं, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैं दे आर नॉट स्टेबल बिकॉज you know that fluorine is the most electronegative element in the periodic table. दूसरा, the size of atom of fluorine is extremely small. So that is why जो आपके ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हैं वो मोर स्टेबल हैं, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो they are unstable. Now the highest oxidation state of transition metal in transition metal halides, तो आप देख सकते हैं कि टाइटेनियम में है आपकी टाइटेनियम हैलाइड्स +4 और ग्रुप 5 में वेनेडियम की है +5 इन वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड और ग्रुप 6 में क्रोमियम की है हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 इन क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, जबकि ग्रुप 7 मैग्नीज में जो है इट इज इन सिंपल फ्लोराइड जो है मैग्नीज फ्लोराइड में द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 एंड आफ्टर मैग्नीज जो है अगर आप ऑब्जर्व करते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन मेटल हैलाइड में ट्रांजिशन मेटल की दैट इज +3 इन केस ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट। अब ये जो फ्लोरीन है ये क्यों स्टेबलाइज करती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल की, तो इसमें देखिए जैसे कि कोबाल्ट आपका ट्राईफ्लोराइड है
तो कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड में इट इज ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी की वजह से, एंड इन केस ऑफ वेनेडियम एंड क्रोमियम it is due to very high value of bond dissociation enthalpy. So greater the bond dissociation enthalpy, stronger is the covalent bond. तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड है जैसे क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड एंड वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड या क्रोमियम पेंटाफ्लोराइड, इनमें जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबलाइज है दैट इज ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड फ्लोरीन दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अगर आप कॉपर हैलाइड की बात करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि कुप्रिक हैलाइड जो हैं वो है कुप्रिक फ्लोराइड एंड कुप्रिक क्लोराइड, तो ये स्टेबल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जबकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हैं वो कुप्रस हैलाइड जो है वो हैं कुप्रस क्लोराइड, कुप्रस ब्रोमाइड एंड कुप्रस आयोडाइड, तो ये स्टेबल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कुप्रिक आयोडाइड जो है वो क्यों स्टेबल नहीं है। तो जो आपका कुप्रिक आयोडाइड है वो अनस्टेबल है और वो रेडिली कुप्रस आयोडाइड एंड आयोडाइन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कुप्रिक कैटाइन है वो रिड्यूस हो जाते हैं कुप्रस कैटाइन में, यानी कि इन अदर वर्ड जो कुप्रिक आपके कैटाइन है वो आयोडाइड एनाइन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं आयोडीन में, एंड hence the cupric cation acts as oxidizing agent. So that is why cupric iodide जो है वो that is unstable, यानी कि आयोडाइड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कॉपर की वो अनस्टेबल है, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 जो है आयोडाइड में वो स्टेबल है। जनरली द कुप्रस कैटाइन इन एक्वस सॉल्यूशन जो है दे आर लेस स्टेबल एंड कन्वर्ट इनटू कुप्रिक कैटाइन, तो यानी कि जो कुप्रस के कंपाउंड हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी कि कुप्रस कैटाइन जो हैं वो ऑक्सीडाइज भी होते हैं, साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी होते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन। सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कुप्रस कैटाइन, so these cations converted into cupric cation, and due to reduction cuprous cation converted into copper metal atom. So the reaction in which the oxidation and reduction of the same element take place, such type of reactions are called disproportionation reaction. Further, due to very high polarizing power of cupric cation in aqueous solution, the negative value of hydration enthalpy of the cupric cation is very high. So that is why cupric cations are more stable than cuprous cation in aqueous solution. Next आता है trends in the stability of higher oxidation states of transition metal oxides. तो जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और ऑक्सीजन जो है तो ऑक्साइड्स अगर आप ध्यान से देखें तो स्कैंडियम में जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रियलाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन इट्स ऑक्साइड। टाइटेनियम में जो है वो टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है एज द ग्रुप नंबर जितना है। वेनेडियम जो है 5th ग्रुप में है तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन इज +5, और इन क्रोमियम ट्राईऑक्साइड में ग्रुप 6th में इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +6। मैग्नीज में जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप 7 का एलिमेंट है तो +7 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि फ्लोराइड में मैग्नीज की जो है मैक्सिमम +4 है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है दैट स्टेबलाइजेज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मच मोर देन द फ्लोराइड।
और इसके बाद मैग्नीज के बाद जो है वो +3 शो होती है आयरन में, जबकि +2 जो है वो मैक्सिमम है अप टू जिंक। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्यों स्टेबलाइज करती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन फ्लोरीन? ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल जो ट्रांजिशन मेटल एटम है उसके साथ मल्टीपल बॉन्डिंग करती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो है 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। इस वजह से ऑक्सीजन की एबिलिटी है टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल बॉन्डिंग, जबकि फ्लोरीन के पास सिर्फ एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और वो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाती है विद द सेंट्रल मेटल एटम, और फ्लोरीन हैज नो एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद द central transition metal atom. So that is why oxygen stabilizes the highest oxidation state more than the fluorine. So thank you. धन्यवाद.